बहुत थक गए हैं और इतना गर्मी में हम नहीं खड़े हो सकते। और वैसे भी हमें किसी का इंतजार करना पसंद नहीं है। सासू माँ आप ही बताइए, यहाँ का पूजा पाठ हो गया ना, तो बाकी की विधि तो हम अंदर भी कर सकते हैं। जब तक दादी नहीं कहेगी यहाँ से कोई नहीं जाएगा। मेरा भी इन सब विधियों में कोई खास विश्वास नहीं है, लेकिन अगर ये सब चीजें मेरे घर के बड़ों को खुशी देती है तो मैं ये जरूर करूंगा। तुम्हारे घर पे, तुम्हारे घर वालों की खुशी के लिए मैंने वो सब कुछ किया जो मैं नहीं भी चाहता था, मैंने सब किया। तो तुम्हें मेरे घर वालों की बात भी माननी चाहिए, नहीं तो क्या करोगे? निकालो अपनी बंदूक यहाँ भी। अरे अनुराग, उसका ये मतलब ना था, वो सच में थक गई होगी। हाँ, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ खड़े रहे तो ठीक है, हम खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए। आओ बहुरिया। फुआ के अम्मा, इनमें ना थोड़ा और कपूर डाल लो, काहे कि उससे ना आरती एकदम लहक के होगा। हाँ, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहां से आ रहे हैं? वो एक तो काम के लिए बाहर गए थे। बताने का कष्ट कीजिएगा कि आपका बहन का विदाई से ज्यादा जरूरी कौन सा काम था? रागनी के लिए तोहफा लाने गए थे, लेकिन ले नहीं पाए। लेकिन क्रिया खाते हैं भोलेनाथ का कि देंगे जरूर, बहुत जल्दी। अच्छा, जरा हम भी तो जाने कि आप अपना बहन के लिए ऐसा कौन सा तोहफा लाने गए थे कि आपको उसका विदाई का भी सुध नहीं रहा? उस सृष्टि को मारने गए थे, जिसकी वजह से ये अनुराग है ना, रागनी को अरे मूर्ख, वो लड़की मरेगी ना तो विद्वान सिंह के घर में मातम होगा, और जिस घर में मातम होगा वहां आपका बहन खुश रह सकती है। वैसे एक बात बताइए, कहां गए थे आप वो लड़की को मारने के लिए? उसके बाप के घर, लेकिन ऐन मौके पर वो हरिहर सिंह आ गया वहां। पुरुषोत्तम वकील का घर में वो हरिहर क्या कर रहा था? हमको क्या पता? बैल बुद्धि है का? आपको पता है ना कि पूरा ज्वार में विकराल सिंह से टकराने का हिम्मत खाली वो हरिहर ही रखता है, और वो हरिहर सिंह सृष्टि का घर में था, वो सृष्टि जिसका अनुराग के साथ शादी होने वाला था, और आप बिना कुछ पता किए चले आए। अरे अक्कल का दुश्मन, ये भी तो हो सकता है कि वो हरिहर सिंह हमरा बदला रागनी से निकालना चाहता हो। जाइए जाकर के पता कीजिए कि वो हरिहर सिंह और वो वकील में का खिचड़ी पक रहा है। जाइए। छोड़िए छोड़िए, ये आपके बूते का बात नहीं है, हम खुद ही संभाल लेंगे। आप एक काम कीजिए, वो क्या बोलते हैं, फिल्म बनाइए। जाइए। ये का दिए हैं आप हमको? हाँ, दादी जी, हमारा कुछ सामान है गाड़ी में, हम लेकर आते हैं। अरे छोटी बहू, तुम रहने दो, हम मंगवा देते हैं। ब्रिज जी भैया, बाहर से जाके सामान लेते आओ। ठीक है। अरे का बिस्सू बाबू, इतना भारी सामान खुद ही उठा लिए? अरे हम तो आ रहे थे मदद करने के लिए ना। लाई हमको दीजिए। कोनो बात नहीं चाचा, हम उठा ही लेंगे। अरे बाप रे, तो बहुत आ रही है भाई। का भरे उसमें? इसमें सृष्टि जी की किताबें हैं, हम खुद ये पैक करके लाए थे ये सब। ये देखो, न जाने कैसे लोग हैं, पगफेरा में बिटिया के साथ ढंग का सामान भी नहीं भिजवाए। हम पगफेरा में जाने के लिए तैयार भी नहीं थे, और ये सारा सामान हमारे खुद के इस्तेमाल के लिए है, इसलिए लेकर आए हैं। श्रीमती जी, ये सामान भी बहू हमारा कहना पे लेके आई है, और वैसे भी हमने बहू को पगफेरा पे सामान के लालच में नहीं भेजा था।
क्या जरूरत थी ये लाने की? हम ले आते ना अपना सामान। हम तो आपकी मदद कर रहे थे। हमें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। अपना काम हम खुद कर सकते हैं। लाइए, दीजिए हमें। संभालो बहू बहू। अरे क्या कर रही हो? तनिक ढंग से उठाओ, किताबें ही तो है ना, कोनो कीमती सामान तो है नहीं। कदम जरा से लड़खड़ाई नहीं की, ये पहले संभालने चले जाते हैं। माँ, हमें मालूम था ये खुद ही नहीं उठा पाएंगी, इसलिए तो हम इनकी मदद कर रहे थे। लाइए, दीजिए हमें। अरे वाह बिशु बबुआ। हाँ फुआ, देख रही हो कैसे एक के रात में बिशु बबुआ जोरू के गुलाम बन गए हैं। ए बिशु बाबू, कौन सिखाया इसे जोरू का गुलाम बनना है? अरे ओ दो चुटिया वाली दुलारी दीदी, आप भी जीजाजी को गुलाम बनाई होती ना तो मुंबई नहीं भाग पाते। देख रही हो फुआ, हाँ? आज तक की लड़का कभी हमारे सामने जुबान नहीं खोला था। जाने एक के दिन में का कान में फूंक दिए कि हमको ऐसे कर रहे हैं बिशु बाबू। हमारे ससुराल में कोई हमसे ऐसे बात नहीं करता था। बिशु बाबू हमको ये सब सुना रहे हैं। हमने किसी को कुछ नहीं सिखाया है दुलारी दीदी। और वैसे आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसका जवाब बुरा लगे। और आप इनके बारे में हमसे ज्यादा अच्छे से जानती हैं। आप जैसा इनको कहेंगी वो वैसा ही जवाब देंगे। लो, अब इनका भी उपदेश सुनेंगे हम। हमारे पगफेरा में टेम्पो भर के सामान आया था और उसके बाद भी हम अपने ससुराल में कोनो के सामने मुंह नहीं खोलते थे। बाकी ये कलम किताब लेकर आई हैं, जुबान न देखो कैसे 5 हाथ का चल रहा है। माँ, अगर आपकी ये सब विधियां खत्म हो गई तो क्या मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ? हाँ बेटा, तुम जाओ अपना कमरा में आराम करो। है अधिकार और हक मार रहे हैं और आप अधिकार और हक दिला रही हैं सब। मतलब आप सबको अपना हक और अधिकार चाहिए। सही बोला आपने श्रीमती जी, एकदम सही। केस इस घर पे अकेले हमारा ही हक नहीं है, बल्कि आप सबका भी अधिकार। सही है। आज जब हक का बात उठा ही दिया है आपने, तो हम आपको आपका हक दिला के रहेंगे। ये घर का बंटवारा नहीं है श्रीमती जी, बल्कि आपका और हमारा बंटवारा है। लीजिए श्रीमती जी, दे दिया हमने आपको आपका हक। पर इसे घर का बंटवारा समझने का गलती मत कीजिएगा, बल्कि आपका और हमारा बंटवारा है।
अब आप अपना हिस्सा में जो भी आपको पसंद हो उस विकराल सिंह की काली कमाई का सामान सजा दीजिए, और बचा हुआ दूसरा हिस्सा में हम अपना आत्मसम्मान बचा कर रखेंगे। याद रखिएगा, अगर उस विकराल सिंह का एक चम्मच भी हमारा हिस्सा में आया ना तो आग लगा देंगे इस घर को। बड़की, जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा हम कभी सोचे भी नहीं थे। सासू माँ, ये जो सामान है ना, ये हमारे बाबूजी के कमाई का है, कोई हराम की कमाई नहीं है। कितने प्यार से भेजे हमें ये सामान हमारे बाबूजी, और इस सामान का अपमान मतलब हमारे बाबूजी का अपमान, और हमारे बाबूजी का अपमान हम नहीं सहेंगे। नारद, बंदूक दो हमारा। अरे लेकिन दीदी, सुनाई नहीं आया? बंदूक मांगे ना हम हमारा। ससुर के नाती तुम्हारे सामने हमारे बाबूजी के दिए सामान को आग लगाने का बात कर रहे थे, और तुम खड़े खड़े चूहे की तरह साला तमाशा देख रहे थे। खून काहे नहीं खोला तुम्हारा? तमाशा तो खैर हम भी देख रहे थे, तुम्हें क्या बोल रहे हैं? बाकी अब देखेंगे नहीं, अब दिखाएंगे। सासू माँ, अब आप फैसला कीजिए कि हमारे बाबूजी का दिया सामान अंदर आएगा या फिर इस घर के अंदर जितना सामान है ना उसको हम बाहर फेंक देंगे। लड़की बहू, ये अब सिर्फ तुम्हारे सामान का बात नहीं रह गया है, ये हमारा रिश्ता और अधिकार का बात है। इसलिए जब तक सारा सामान घर के अंदर नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। हम बताते हैं कहाँ रखना है सामान। है नारद जी, हम यहाँ रखिएगा सब सामान। कहा है कि एक ही जगह रख दीजिए, अभी बाद में हम लोग देखेंगे कि फुआ का हिस्सा कहाँ है। यहाँ रख, अब ले आइए। अरे जल्दी कीजिए ना, जल्दी। और है सामान, ए फुआ, पूरा से भी ज्यादा सामान आया है बड़की भौजी के यहाँ से। हम तो कहते हैं कि रसोइयों का खूब सामान होगा इनमें, ताकि फुआ हम लोग के घर में तो एक ही को न रसोई है। अब सामान कहाँ रखाएगा? एकरो तोड़ है हमारे पास। रसोई का भी 2 हिस्सा कर दो। हाँ, एगो में रागिनी भौजी का सब सामान रहेगा, एगो में रखेंगी। चुप रहो दुलारी, जो मुंह में आया बकती जा रही हो। हमरे जीते जी रसोई का बंटवारा नहीं होगा। पगफेरे के दिन ही घर बट गया, वो भी हमारे भेजे हुए सामान की वजह से। हम तो कहते कि एक बार आप विद्वान जी से बात तो कर लीजिए। अरे क्या बात करे भाई, जो होता है ना सब अच्छा ही होता है। हमारा बिटिया का आधा टेंशन तो ऐसे ही दूर हो गया, आधा घर पर ऐसे ही कब्जा हो गया उसका, और रह गया आधा तो वो खुद ही खींच लेगी। ये सब करने से ससुराल में किसी का भला नहीं होता है। अरे सुख तो घर जोड़ने से मिलता है, तोड़ने से नहीं। और हमारी बेटी रागिनी के भविष्य के बारे में तो जरा सोचिए। कितना सोचे उस घर के बारे में है? अरे सुई से लेकर के सोना तक सब चीज से तो लाद दिए उसको, और फिर भी अगर नौटंकी चालू है तो चालू रहे। बाकी आप परेशान मत होइए, हमारा बिटिया में पूरा कुवत है सब संभालने का, फुल ट्रेनिंग दिए हैं हम उसको। और आप
आपका काम ये है कि जब तक पूरा मामला सेट नहीं हो जाता, रोज का रोज आप अपना बहन से एक बार जरूर बतियाइएगा और फुल जानकारी लीजिएगा, और बिना हमको बताए कोनो तिकड़मबाजी मत भिड़ा दीजिएगा। अरे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा आपसे? जी। तुम्हारे और मेरे बीच में ना तो कुछ ठीक है और ना ही मैं ऐसा कुछ चाहता हूं, लेकिन अब नीचे जो कुछ भी हुआ है ना, खैर उसके बारे में तो तुमसे बात करना बेकार है, लेकिन एक चीज है जो मुझे पसंद नहीं है, और वो है तुम्हारी गन। आज के बाद इस घर में मैं वो गन नहीं देखना चाहता हूं, प्लीज। ई गन? अरे ई हम आपकी सुरक्षा के लिए रखे हैं। सुरक्षा? ये सब चीजें सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि कमजोर लोगों की निशानी होती है। अच्छा, हम तो इसे ताकत का प्रतीक मानते थे, लेकिन अगर ये कमजोर लोगों की निशानी है तो आज इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। अब ये क्या नया ड्रामा है? ये ड्रामा नहीं है मिस्टर जी, हम इम्तिहान लेंगे खुद का। हम भी तो देखें कि हमने जिसको दिल दिया है उसके लिए जान दे सकते हैं या नहीं। अब ही पता लग जाएगा कि ई कमजोर लोगों की निशानी है या फिर हम कमजोर हैं। What's wrong with you? Seriously, have you gone mad or what? Go and do these things in front of your father, please. Don't do it here. This is just so ridiculous, man. Seriously. कैसा डर गए ना आप हमारे मरने की बात पर? अरे हम मीठी मीठी अंग्रेजी सुनना चाहते थे आपके मुंह से। समझे में नहीं आता है और बहुत अच्छा लगता है। आज आप हमसे दूसरी बार कुछ मांगे। अरे हम तो अपनी जान लौटा दे, ये तो सिर्फ बंदूक है। हम आज ना आपसे एक नहीं, वो क्या कहते हैं, प्रॉमिस। हम आज आपसे एक प्रॉमिस करते हैं कि हम आज के बाद कभी भी पहला फायरिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर फायरिंग हुआ तो सीता मैया से दुर्गा मैया बनने में टाइम ही नहीं लगेगा, ये बता रहे हैं आपको। अब हम क्या गलत कह दिए? ससुरा समझे में ही नहीं आता है कुछ हमें तो। आप ना हमारे जिगर का टुकड़ा है अनुराग बाबू। अरे आप दिल से तो मांगिए। बड़के भाजी, चलो रसोई छुआने का रस्म होने वाला है। जानती हो रस्म में क्या होता है? कुछ बना के घर वाला लोग को खिलाया जाता है। हमारा भी हुआ था ये रस्म। एगो तो हम खाना इतना अच्छा बनाते हैं, सब कोई उंगली चाट चाट के खाया था। इनाम भी पाए थे हम इसके। का भाभी, हम इतना अच्छे से कमरे सजाए थे, आपने एक भी दिन नहीं रखे, सब हटा दिए। ओहो, अरे दिव्या, उनको पढ़ाई करना होता है ना, इसलिए सब अपने तरीके से ठीक किए। और अब तुम भी जाओ, उनको पढ़ने दो। लेकिन भाभी, आपको ना दादी बुला रही हैं रसोई छुआई की रस्म के लिए। रसोई छुआई? अभी कौन सा नया मुसीबत है? देखिए दुलारी दीदी, हमें रसोई का काम मालूम नहीं है। अब हमसे ये सब नहीं हो पाएगा, हमारा वहां जाना बेकार है। दिव्या, आप सबको जाके बता दीजिए कि बहुत हुआ रस्म रिवाज, अब हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। कच्चू बनाना नहीं आता, हम वहां जाके क्या करेंगे? का कुछ नहीं आता है, कुछ कहियो सीखे भी नहीं। बाकी कोई बात नहीं, हम कौन मर्ज के दवा है, हम बता देंगे या तुम बनाते जाना। का करेंगे हम वहां जाकर? लेकिन भाभी वहां सब। दिव्या, हम सबकी भावना समझते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिसके लिए हमारा मन तैयार ना हो। आप सबको जाके बोल दीजिए कि हम नहीं आएंगे। सृष्टि बहू,
इस घर का माहौल पहले से बहुत ही खराब है, और अगर तुम रस्म करने के लिए इनकार करोगी तो नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। हम का कहते हैं बड़की भौजी, इस वक्त ना घर का माहौल ठीक नहीं है, बाकी तुम्हारे लिए ये एकदम सही मौका है। अगर आपका बनाया हुआ खाना अनुराग बबुआ को अच्छा लग गया ना, तुम्हारे लिए कितना अच्छा हो जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है दुलारी दीदी, पर कहा है ना, ये सब हमसे नहीं होगा। और ये जो घर का माहौल है ना, ये अभी बिगड़ा ही रहेगा थोड़े दिन तक। बेमतलब ही गिरा जा रहा है। अरे बर्तन का है तो गिरते रहेगा, है कि नहीं? बाकी इज्जत नहीं गिरना चाहिए। अब तुम जल्दी बताओ दुलारी दीदी, करना क्या है? हम ज्यादा देर तक यहाँ खड़े नहीं रह सकते। ज्यादा देर खड़ा भी नहीं रहना है। वो का है ना कि फटाफट सब तुरंत करके निकल जाएंगे यहाँ से। टाइम तो लगेगा छोटकी बहुरिया को, काहे कि मीठा ना बना रही है, उनमें टाइम लगेगा। फुआ की अम्मा कही है ना कि कुछ नमकीन बनाना है, तब हम सब्जी निकाल देते हैं। काट लीजिए जल्दी से। अब ये क्या पहन रही है? बताइए दीदी, अब क्या करना है? अब यहाँ सब्जी रखा हुआ है, इसको काट लो पकौड़ा के लिए। हाँ, बड़की भौजी, इस सब्जी तुमसे कट जाएगा ना? अरे कटेगा क्यों नहीं, जान ही कितना है इसमें। सृष्टि बहू, हम सबसे पहले सबके लिए खीर और पूड़ी बनाएंगे। खीर के लिए चावल कहाँ रखे हैं काकी? ये रहे, हम ले आते हैं। सृष्टि बहू, आटे में इतना पानी मिलाने का क्या जरूरत था? पानी? ये आटे में पानी किसने मिलाया? हमसे ही ज्यादा पानी डल गया होगा काकी, हम दूसरा गूंद लेते हैं। अब तुम रहने ही दो। का है ना कि ऐसे तो हम लोग हार जाएंगे। अब हम बनाते हैं ना। अरे अब हम जो करना है हम ही करेंगे, आप बस बताइए क्या करना है। अरे रागिनी, बहुत संभल के, जरा जल्दी से हाथ पानी में डालो। हाँ। अरे नहीं नहीं, ये छोटा मोटा तो लगता रहता है, कौनो बात नहीं। कोई बात नहीं दुलारी दीदी, रहने दीजिए, हम कर लेंगे। जब नहीं आ रहा है तो काहे कर रही हो? सब कुछ आज ही जानना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, हम करेंगे। ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम चाहे और आज तक ना कर पाए। दुलारी दीदी, और कैसा करना है बताओ। आराम से करो, सबसे पहले तो रुको। बड़की भौजी, तुम ही मरचा का छौंक लगाओ, तब तक हम सब्जी लेकर आते हैं। ऐसा क्या बन रहा है घर पे? जरूर ही रागिनी कुछ बना रही होगी। ऐसा कौन सा पकवान पकड़ा भाई? क्या हुआ? हे भगवान!
बंद करो भाई। देखो बन गया खाना। आज खाना बनाने में जितना हम मेहनत किए ना उतना जिंदगी में हम कभी नहीं किए थे, सच। तभी ना रिजल्ट अच्छा आया है, सारा खाना तैयार हो गया। हमारी अम्मा को पता चलेगा ना कि हमने खाना बनाया, वो तो पगला ही जाएंगी। अब हम रोज कुछ ना कुछ बनाएंगे। अब दोनों बहुरियां सबसे पहले वो परोसो जो तुम्हें लगता है कि तुमने सबसे अच्छा बनाया है। उसके बाद सब खाना शुरू करेंगे। हम कौन सा चीज दे अपने मिस्टर को जो उन्हें अच्छा लगे। अरे पकौड़ा का शकल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहू पकौड़ा फिर से सबको है जी। दो अनुराग बबुआ के थाली में भी रखो। अब खाइए, आज का स्पेशल है यहाँ। पकौड़ा तो बहुत ही अच्छा है। देवर जी आप भी खाइए ना। देखिए पकौड़ा बनाते बनाते हाथ भी जला लिया है बहू ने। सिस्टी बहुरिया, चलो अब तुम भी परोसो। ये देखो, ये जो बहुत अच्छा बनाई है वो पूरी बनाई है। अब एहू में कोनो कलाकारी है का? पूरी तो कोईयो बना लेता है। पहले खा के तो देखो का अच्छा बना है और का बुरा, ये बाद में बताना। चलो अब सब शुरू करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।